साईं नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। दुर्गा माता की जय जय। हम मौजूद हैं पुराने विधानसभा के मैदान में और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक भव्य दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया जा रहा है। आपको हमारे जो कैमरा पर्सन हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भव्य पूजा पंडाल, ये पहली बार पुराने विधानसभा से जो पहले मैदान है सेक्टर 2 स्थित, वहाँ का आयोजन किया जा रहा है। और आपको हम बता दें कि कलकत्ता से आए जो कारीगर हैं ये पिछले 1 महीना से यहाँ काम शुरू कर चुके हैं। अंदर मूर्ति का भी बनाने का काम चल रहा है। और ये जो पंडाल है, ये पंडाल अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसी के तर्ज पे ये भव्य राम मंदिर का पंडाल बनाया जा रहा है। लेकिन पंडाल को अंतिम रूप देने से पहले ही एक विवाद यहाँ खड़ा हो चुका है। और ये विवाद उस वक्त खड़ा हुआ है जब प्रशासन ने यहाँ दुर्गा पूजा का जो पंडाल बन रहा है उसे बनाने से मना कर दिया है। जब मैंने जगन्नाथपुर थाना के इंस्पेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई परमिशन पंडाल बनाने को लेकर धुरवा सेक्टर 2 स्थित जो मैदान है पुराना विधानसभा का, वहाँ नहीं लिया गया। दूसरी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि ये जो क्षेत्र है ये पूरा वीवीआईपी इलाका कहलाता है। यहाँ से झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जाते हैं, चीफ मिनिस्टर जाते हैं और तमाम मंत्री और तमाम जो सरकार के आला अधिकारी है इसी रास्ते से होके गुजरते हैं। तो चूँकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और उसको लेके कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने भी रोड जाम को लेके कड़ी फटकार झारखंड सरकार को लगाई थी। तो प्रशासन ने कहा, जगन्नाथपुर थाना ने, कि किसी तरह का परमिशन नहीं लिया है और पहली बार यहाँ इस तरह का आयोजन हो रहा है। दुर्गा पंडाल मनाने का प्लान हुआ है। यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होगी और जब भीड़ होगी तो ये रास्ता डिस्टर्ब होगा और इस रास्ता जब डिस्टर्ब होगा तब यहाँ वीवीआईपी जो लोग आना जाना करते हैं, जो हाई कोर्ट है, सेक्रेटेरिएट है, माने सारा जो मंडली कहा जा सकता है इसी रास्ता से होके गुजरता है। अब जब मना हो गया प्रशासन का तो अब जो दुर्गा पूजा समिति के यहाँ के जो लोग हैं वो भी आज बैठक कर रहे हैं और बैठक में अब आगे क्या रणनीति बनती है और प्रशासन क्या करेगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन प्रशासन ने एक बात ज़रूर चेताया है कि अगर नहीं माने तो इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। टाइट रहना है सबको। इसको एचईसी क्षेत्र में पुराने विधानसभा के बगल में भव्य पंडाल का 80% निर्माण हो गया। इन्होंने उपायुक्त को चिट्ठी भी दिया, पूजा कमेटी के लोगों ने पेमेंट करके एचईसी का ज़मीन का भुगतान किया गया। प्रशासन के द्वारा बार बार थाना प्रभारी यहाँ आके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हैं, बुलाया जा रहा है, आए हम लोग को अरेस्ट करके जेल भेज दे। अगर हिंदू का पूजा करना, माँ दुर्गा की आराधना करना पाप है तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आज ये पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है और झारखंड है। यहाँ हिंदू देवी देवताओं का पूजा नहीं होगा तो कहाँ होगा। निश्चित तौर पर कुछ लोग इसको साजिश करके ये पूजा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी साजिश नहीं चलेगी, विफल हो जाएगी और माँ दुर्गा की यहाँ पर प्रतिष्ठा होगी और भक्तों को ये भव्य राम मंदिर का प्रारूप देखने को मिलेगा। थाना प्रभारी कह रहे हैं कि किसी तरह का परमिशन नहीं मिला। थाना प्रभारी को जानकारी का अभाव है मुझे लगता है। रांची शहर में कितने पूजा पंडाल लग रहे हैं? पॉइंट नंबर 1, अगर 200 लग रहे हैं तो 200 का परमिशन का कागज हमको दिखाएं। उनके इस थाना क्षेत्र में कितना पंडाल लग रहा है और उस पंडाल का परमिशन कौन दिया है उसको दिखाएं। जब मैं बात करता हूं कि आप चिट्ठी दिखाओ तो चिट्ठी नहीं दिखाते हैं। आप बोलते हैं आप लिखित दे दो चिट्ठी भाई बंद करने का, वो भी नहीं देते हैं। आज ये झारखंड में साजिश के तहत
सनातन धर्म और हिंदुत्व को रोकने का प्रयास हो रहा है, पूजा पाठ में व्यवधान करने का प्रयास हो रहा है। इसमें पूरे हम लोग सभी इस कमेटी के साथ खड़े हैं। कोई भी कीमत पर यहाँ पर पूजा होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन कह रहा है ये काम प्रशासन का है, सरकार का है सुरक्षा देना, और यहाँ के लोगों को अमन चैन स्थापित करना हम लोग का काम नहीं है, प्रशासन का है। वो सरकार कहे कि हम लोग सुरक्षा या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सक्षम नहीं है, लिख दे राष्ट्रपति को कि यहाँ पर सरकार नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। भैया, ये जो पुराने विधानसभा में आयोजन करने जा रहे हैं दुर्गा पूजा और अब पंडाल बन रहा है, आज जो जानकारी मिली है कि राम मंदिर का रुख किया जा रहा है, लेकिन पंडाल बनने से पहले विवाद खड़ा हुआ, क्या कारण है विवाद का? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये HEC की जगह है। HEC इसका भाड़ा लेता है पर डे के हिसाब से। हमने उसको बुक करके पैसा दिया, तब मुझे ज़मीन मिली। हमने 1 तारीख को खूंटी पूजन किया और 12 तारीख से यहाँ ऑब्जेक्शन आ रहा है कि आप क्यों यहाँ राम मंदिर बना रहे हैं, आप किससे परमिशन लिए? तो देखिए, परमिशन पहले नहीं लिया जाता है, जानकारी दी जाती है प्रशासन कि हम इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, हमें सहयोग कीजिए। बस इतना ही था। मुझे कोई रीज़न हम लोगों को नहीं पता चल रहा है क्यों रोका जा रहा है और काहे रोका जा रहा है। प्रशासन से जैसे हम लोगों ने बात की जगन्नाथपुर थाना प्रभारी से, उनका साफ कहना है कि किसी तरह का पंडाल बनाने से पहले परमिशन नहीं लिया गया है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये VIP इलाका आता है, यहाँ चीफ जस्टिस इस रास्ते से क्रॉस करते हैं, CM जाते हैं और तमाम आला अधिकारी यहाँ से जाते हैं। और हाईकोर्ट ने इससे पहले भी जो रोड में घेराव प्रदर्शन हुआ था उसको लेके सरकार से सवाल किया था कि रोड जाम कैसे होता है, तो प्रशासन ने कहा कि यहाँ लाखों का मजमा जुड़ेगा, उसको लेके हम लोगों को आगे परेशानी होगी। देखिए, हम लोगों ने तो शहर के बाहर इसलिए किया कि लोगों को परेशानी नहीं हो। और VIP मूवमेंट की जहाँ तक बात करते हैं सर, पूजा के समय सभी VIP मूवमेंट बंद हो जाता है, सारा कोर्ट बंद हो जाता है, आपका सेक्रेटरिएट बंद हो जाता है, सब तो बंद हो जाता है, फिर VIP मूवमेंट की कहाँ बात आ रही है? और इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ इतनी पार्किंग की सुविधा है, हमने रेलवे से भी ग्राउंड लिया है पार्किंग के लिए। हम क्यों चाहेंगे कि रोड जाम हो? ऐसी कोई बात नहीं। अब आप लोग आगे क्या करेंगे जो आज प्रशासन मना किया है? नहीं, प्रशासन मना करने से क्या होगा? पूजा नहीं रुक सकती। 1 तारीख को हमने खूंटी पूजन किया था, 12 तारीख को क्यों ऑब्जेक्शन डाले? अब शुरू दिन हमें रोक देते। ये प्रशासन की कमी है, हमारी नहीं है। आप जो बार बार बोलते हैं कि आपने लिख के नहीं दिया, हम लिख के दे चुके। हम आयोजन के लिए लिखते हैं, मेरा आयोजन हो। अच्छा, आप लोग लिख के दे दिए? हाँ, सब लिख नॉर्म्स होते हैं उसे फॉलो करते हुए, जो भाड़ा है उसको देते हुए, और साथ ही साथ 1 तारीख को यहाँ पे खूंटी पूजन हुई थी और हमने प्रशासन को इसका लेटर 9 तारीख को भी दे दिया था। और उससे पहले भी थाना में लोग गए थे लेटर देने, बट वहाँ कोई रिसीव नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं मंशा थी कि पूजा नहीं हो, पर मेरे हिसाब से प्रशासन को पूरा सहयोग करना चाहिए। इस पूजा की ओर पूरा राज्य के जो सनातनी है वो आश्वनित हैं। और आप देख रहे होंगे कि राज्य नहीं, पूरे नेशनल न्यूज़ में इस पूजा की चर्चा है। श्री राम जी का बड़ा दरबार सजने वाला है, तो हम आशा करते हैं कि प्रशासन का पूरा हमें सहयोग मिले। और आज ये शहर के बाहर है मैदान, जिस तरह पार्किंग की व्यवस्था है और जिस रूट की बात कर रहे हैं, उस पूरे रूट में करीब 5-6 बड़े पंडाल बनते हैं। और यही ऐसा रूट है जहाँ सबसे चौड़ी रोड है। आप देखें, जो सबसे व्यवस्थित और चौड़ी रोड है वो इसी जगह है। और पूजा के समय तो ऐसे भी छुट्टियाँ रहती हैं, कोर्ट बंद रहता है। कोर्ट तो आप देखिए कि 10 दिन बंद रहता है, साथ ही साथ सेक्रेटेरिएट से लेके सभी जगह छुट्टियां रहती है। तो ये एक परिवार के आने के लिए एक अच्छा आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रशासन से हम आशा करते हैं वो अपना पूर्ण सहयोग दे। अगर प्रशासन सहयोग नहीं करता है, पंडाल बनाने का परमिशन नहीं देता है, तो फिर आप लोग आगे क्या? देखिए, लिखित में हमें कुछ परमिशन दे। हम कल से बोल रहे हैं, आप हमें लिखित में दीजिए कि क्या इश्यूज़ है, क्या प्रॉब्लम है, तो हम एड्रेस करेंगे। हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट भी जाएंगे। बट पूजा तो जिस तरह हो रही है वो आगे होगी।
भाई क्या है यहाँ का जो पंडाल बनने से पहले ये विवाद खड़ा हो गया प्रशासन के द्वारा, अब आगे आप लोग क्या करेंगे और इसकी क्या रणनीति बनेगी? देखिए, प्रशासन द्वारा जो कहा जा रहा है कि ये यहाँ वीआईपी मूवमेंट होता है, तो वीआईपी मूवमेंट अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री आवास से लेकर के प्रोजेक्ट भवन तक का एरिया जो है ये वीआईपी मूवमेंट का है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कई और भी पूजा पंडाल हैं। हम लोग यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि पूर्व से भी इस सड़क पे आप देखेंगे तो पूजा हो रही है, और कई पूजा पूर्व से हो रही है, और यह पूजा यहाँ हो रही है। सबसे ज़्यादा जगह जो अन्य पूजा को अगर देखा जाए, जहाँ वीआईपी मूवमेंट एरिया की बात करें तो इस पूजा पंडाल में सबसे ज़्यादा जगह है, और यहाँ व्यवस्थित तरीके से पूजा हो सकती है। और हम लोग इसको सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि किस प्रकार से अगर प्रशासन को किसी प्रकार के मन में अगर किसी प्रकार का संदेह है तो उसको मिल बैठ करके हम लोग दूर कर सकते हैं। और हमारे तरफ से पूर्ण सहयोग रहेगा, रांची जिला दुर्गा पूजा समिति की तरफ से और रामलला पूजा समिति की तरफ से हम लोग मिल बैठकर इसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा बिना किसी से बात किए हुए यहाँ बंद करा देना यह हमारे आस्था को ठेस पहुँचाता और कहीं ना कहीं इसका गलत संदेश जाएगा। हम लोग प्रशासन के सहयोग से ही परस्पर हम लोग मिलजुल कर पूजा हर साल करते हैं। हमारा आग्रह यही होगा कि प्रशासन इस मामले को ज़्यादा तूल ना दे करके तुरंत जो पूजा समिति है उसको आगे पूजा पंडाल निर्माण की अनुमति दे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विक्की जी। विक्की जी, क्या है इस बार कौन सा प्रारूप दे रहे हैं इस मैदान में जो विधानसभा का है दुर्गा पंडाल पूजा में? देखिए, ये रांची के लिए और हमारे झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक नई संस्था और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि रांची में एक आकर्षक का केंद्र होगा। और इससे झारखंड में भी दुर्गा पूजा उत्सव जो होता है उसकी शान बढ़ेगी। लेकिन अभी प्रशासन के तरफ से कुछ बाधाएं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अभी जैसे थाना प्रभारी जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि बस एक नई पंडाल है और थोड़ा वीआईपी मूवमेंट का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। इस बात को लेकर उन्हें भी थोड़ा असमंजस है। तो एक अनुमति के लिए हमें आधे घंटे के बाद एक समय दिया गया है। तो इस समय को मतलब हम लोग देख लेते हैं कमेटी वाइज में टोटली कि मतलब कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना है। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत जी वो खुद ही श्रद्धा और इस चीज़ से काफ़ी लगाव है। और मुझे पुनः विश्वास है कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।